हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 60 पे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसे कैसे, ये बुक आती है हमारी, जो आपको कवर पेज दिख रहा होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे दोस्तों। इसका वीडियो सोल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर वीडियो सोल्यूशन ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो इसमें से ऑलरेडी बहुत सारे सेट हम कवर कर चुके हैं। अभी सेट नंबर 60 है, ये पूछा गया था 12/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले नहीं देखे दोस्तों, वो सारे सेट आप देखिए, आपके लिए काफ़ी मस्ट टू क्वेश्चन है ये, आपको करने ही करने हैं। इससे आपका सारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और इससे आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा और आपकी स्पीड भी बनेगी। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी विशेष कूट भाषा में इसको FMORPRA इसको ये लिखा गया दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए कोड ये है, तो मुझे बताना है QTMRL। इसके लिए कोड बताना मुझे। देखो क्यू के लिए क्या नंबर है, क्यू के लिए है 3 नंबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोडिंग के हिसाब से बात करें तो, कोडिंग के हिसाब से बात करें, देखो क्यू के लिए क्या नंबर है, सॉरी क्यू के लिए है 5 नंबर, ये है। तो स्टार्टिंग में 5 आना चाहिए, ये 12 हो गए। अब उसके बाद टी है। टी के लिए क्या है, टी के लिए सेकंड लास्ट पे है टी, तो टी के लिए 6 आया है। तो सेकंड पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, दोनों में है। तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए दोस्तों, एम के लिए। एम के लिए कोड क्या है, सेकंड नंबर पे है एम। एम के लिए 3 आना चाहिए। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। एक विशेष कोड में कार हैव व्हील को दिस लिखा गया है, व्हील आर रेड को ये लिखा गया है। ठीक है, आई हैव रेड कार को ये लिखा गया है। इस कोड में भाषा में व्हील कार का कोड निम्न में से क्या होगा। देखो इसका बताना हमें। सबसे पहले व्हील कार देखना आपको कौन से में है, इसमें कार है और व्हील भी है। ठीक है, इसका मतलब, और देखना है किस में है, व्हील आर रेड, इसमें व्हील है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, इसमें व्हील कॉमन है। देखो इसमें व्हील है और इसमें भी व्हील है। अब इसके लिए कोड ये था, ये 4 वर्ड है। और इसमें देखो इसके 4 वर्ड कौन से हैं, इसके 3 वर्ड हैं ये। देखो इनमें तीनों में कॉमन क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आएगा SUBCMU है, और ये है दोस्तों MU। तो MU के लिए कोड क्या आ गया। ठीक है, व्हील्स के लिए क्या कोड आ गया, MU। ठीक है, ये क्या है, MU। तो MU देखना है, तो आपको पता है व्हील कार में MU तो आएगा ही आएगा। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब रह गए ये दोनों। ठीक है, अब मैं कार का कोड देखूंगा, कार कौन से में है। आई हैव रेड कार, और इसमें क्या था। ठीक है, इन दोनों आई हैव रेड कार, इसमें हैव भी है। ठीक है, कार, आई हैव रेड कार, इन दोनों में देखो कोड कौन कौन से कॉमन है। तो आई हैव रेड कार का कॉमन कोड है ये, इसमें और इसमें देखना है। तो इनमें कॉमन है, एक तो एट द रेट कॉमन है, एक हैज़ कॉमन है। एक एट द रेट कॉमन है, एक है हैज़ कॉमन। ठीक है, एक है हैज़ कॉमन। इनके लिए कोड क्या है दोनों के लिए। ठीक है, एक तो क्या कॉमन है इसमें, एक कार कॉमन है, एक हैव कॉमन है। ठीक है, कार और हैव। तो इसका मतलब कार के लिए कोड क्या होगा, ये तो एट द रेट होगा या हैज होगा। ठीक है, तो SU तो है ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन। ठीक है, इससे कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, तो है जाएगा, इसमें तो है ही नहीं, इसलिए हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए कोड है, देखो -2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2। मतलब कि क्या किया, पहले इसने हाँ +2 किया, फिर +2, हर कंडीशन में इसने क्या किया दोस्तों, +2 कर दिया। सब में क्या कर दिया, +2 कर दिया। तो +2 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक, 8 और 2 10, लास्ट में जे आना चाहिए। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए कोड है। ठीक है, इसके लिए क्या कोड है ये, देखो इसने अपोजिट लिख, हाँ इसने अपोजिट लिख दिया। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, लास्ट में लिख दिया। इसका 21 और 6 अपोजिट वाई होता है। 18 का अपोजिट 9 होता है, लास्ट में लिख दिया। मतलब पहले अपोजिट करना है, लास्ट में लिख देना है। तो सी का अपोजिट एक्स होता है, लास्ट में एक्स आएगा। ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। तो सेकंड लास्ट पे जेड आना चाहिए। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा एलिमिनेट होगा।
अब उसके बाद एस का अपोजिट है ना, 19 8 27 होता है, 27 होना चाहिए अपोजिट के लिए, मतलब कि एस का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, एच होता है, तो तीसरे नंबर पे एच आना चाहिए। ऑप्शन लास्ट में से ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दस्ताना हाथ से वैसे संबंधित है। देखो हाथ में दस्ताना पहनते हैं, वैसे ही टोपी का क्या करते हैं हम, सिर में पहनते हैं, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है, हमें बताना है कि छात्र की लंबाई सबसे कम है, ये बताना है, ठीक है। अब देखो 6 छात्र PQRSTU एक कक्षा में है, Q और R का भार U से कम है। Q और R दोस्तों U के नीचे हैं दोनों, Q और R, ठीक है, ऊपर का मतलब भार ज़्यादा है, उसको ऊपर रखूंगा मैं। U से कम, जब Q और R का U से कम है, ठीक है, Q और R का U से कम है, लेकिन लंबाई P से अधिक है। Q और R का भार U से कम है, ठीक है, और लंबाई क्या है, Q और R का भार U से कम है, लेकिन लंबाई P से अधिक है इनकी। तो लंबाई देखो ये मान लेता हूँ वजन, भार, पूछा क्या इसने, किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, ये लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, लंबाई। अब ठीक है, लंबाई क्या है, Q और R की लंबाई है ना, जो Q और R की लंबाई किससे, P से अधिक है, ठीक है जी। S Q से अधिक लंबा है, S है जो Q से अधिक लंबा है और R से अधिक भारी है, ठीक है, R से क्या है दोस्तों, देखो S है जो Q से तो लंबा है, एक सेकेंड, S है Q से लंबा है, ठीक है, S Q से अधिक लंबा है, R से अधिक भारी है, ठीक है, S Q से अधिक लंबा है और R से अधिक भारी है, और R से क्या है, S भारी है। T S से लंबा है, T S से लंबा है दोस्तों, T है जो S से लंबा है, देखो लेंथ वाली देखना मुझे, T S से लंबा है लेकिन U से अधिक भारी है, भारी को छोड़ एक टर्म आप, ठीक है, लंबाई देखो U S से लंबा है, T S से लंबा है और U S से लंबा है। P T से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है, ठीक है। अब लेंथ देखनी है मुझे, और P T की तुलना में लंबा है, P है जो T से लंबा है दोस्तों, तो किस चादर की लंबाई सबसे कम है ये बतानी है। अब देखो कैसे बताएंगे, इसको हटाओ, भार भार का तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें तो लेंथ बतानी है ना, पहले आपको ये देखना है कि बताना क्या है, ठीक है, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तभी लेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब आपको पता है देखो क्यों, सबसे हमें क्या बताना है, सबसे कम लंबा, सबसे कम है जिसकी लंबाई सबसे कम है। देखो आपको पता है P इन सबसे लंबा है, और P Q R P से लंबे हैं, ठीक है, और Q से लंबा S है, ठीक है, S है जो Q से लंबा है, तो S है जो Q से लंबा है और Q R P से लंबे हैं, ठीक है, Q R P से लंबे हैं दोस्तों, और S Q देखो S हो गया ये, तो इसका मतलब Q और R यहाँ होगा, ठीक है ना, Q और R यहाँ होगा, और U भी ऊपर ही होगा कहीं इसके, ठीक है, और आपको बताया S है जो Q से लंबा है और Q R किससे, P से लंबे हैं, Q R है दोस्तों P से लंबे, ठीक है, दोबारा से बनाता हूँ इसको मैं। देखो आपको दिया है Q R P से लंबे हैं और P है दो, एक सेकेंड, ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में कई बार फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, इसको दोबारा से करते हैं, इंफॉर्मेशन अलग लिखेंगे। देखो 6 छात्र P वगैरह, Q और R भार U से कम है, लेकिन लंबाई Q R की लंबाई P से अधिक है, Q और R दोनों क्या है, P से लंबाई अधिक है। S Q से अधिक लंबा है, S है दोस्तों Q से लंबा और R से अधिक भारी है। T S से हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। U S से लंबा है, U है किससे, S से लंबा है। P T से हल्का लेकिन U से, P है जो T से तो हल्का है लेकिन U से अधिक भारी है। P T की तुलना में लंबा है, P है दोस्तों T से लंबा, ठीक है, P है T से लंबा। तो अब बताना है किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, ठीक है, अब बता सकते हैं हम, देखो P आ गया यहाँ पे, ठीक है, और P
से लंबे कौन है, क्यू और आर इसके ऊपर आएंगे, और क्यू के ऊपर आएगा एस यू, ठीक है, और क्यू आर भी ऊपर ही आएगा। तो सबसे कम लंबा कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं सबसे कम लंबा कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड टी। क्वेश्चन नंबर 7, तीन एक तरह से तीन किसी तरह संगत असंगत ओड वन बताना है सबसे। देखो नमकीन, कड़वा, खट्टा, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट क्या है, सबसे अलग है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, असंगत बताना है इसमें। तो इसमें देखो, अगर मैं देखता हूँ इसमें क्या रिलेशन है, देखो +4 -4 कह सकते हैं। यहाँ पे +4 है लेकिन यहाँ -4 नहीं है, इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, +4 है और ये, ठीक है, फिर -4 है, +4 है और फिर यू से क्यू तक -4 है, +4 -4, लेकिन इसमें +4 -4 नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा, सही रहेगा इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 7 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ। फिर दोस्तों देखो 7 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ, अब हमें बताना है श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ 10 से 17 से देखो 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे होना था इसी 7 और 2 9 और 2 11 ऐड होता तो ये आएगा 37, तो फिर 13 ऐड होता फिर 50 आता, इसका मतलब 39, इससे रिलेशन नहीं है इसका, ये अलग है, ठीक है, ये गलत है, रॉन्ग करती है सारी सीरीज को, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न आरेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले, ठीक है, क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय हैं और न न ही भारतीय और न ही, देखो टीचर ना तो जो भारत के हैं ना क्या है चाइना के हैं, तो कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों, आपको आसान है क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या होगा, ना तो भारत में आता ना चाइना में। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट, सेंट्रो, क्रेटा क्रेटा ओडी 110 तथा मैग्मा बेची। एक विशेष दिन पर केवल एक कार बेची गई थी, ठीक है, एक कार बेची गई थी एक विशेष दिन में। देखो कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें, ठीक है, ये बेची हैं। एक विशेष दिन पर केवल एक कार बेची गई थी, कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई थी, ठीक है, एक दिन पे एक ही कार बिकी है। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई। देखो दोस्तों कौन सी काम 4 कारें हैं सोमवार से शनिवार तक, मतलब मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कहता है कि कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई, सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी, सेंट्रो के बाद कम से कम 4 बेची गई हैं दोस्तों, ठीक है, सेंट्रो इसका मतलब कम से कम 4 बेची हैं सेंट्रो के बाद। सेंट्रो या तो यहाँ बिकेगी, ये 4 होगी, ठीक है, कम से कम बोला इसने, कम से कम 4 कार बेची गई, तो सेंट्रो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, कम से कम की बात है। मैग्मा कार को मंगलवार को बेचा गया, मैग्ना को मंगलवार को, मतलब ये ट्यूसडे को कौन सी बेची, मैग्ना, तो इसका मतलब कम से कम 4 बेची है, इसके बाद सेंट्रो के बाद, तो सेंट्रो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। आंसर देखते हैं, पहले क्या पूछा इसने, स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई, ठीक है, स्विफ्ट बताना है किस दिन बेची गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैग्ना कार का मंगलवार बेचा गया, क्रेटा कार के ठीक बाद ओडी कार बेची गई थी, क्रेटा के ठीक बाद ओडी आएगी, क्रेटा के ठीक बाद कौन सी आएगी, ओडी, ठीक है जी, ठीक है, ये ठीक बाद है इसके। तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया था, क्रेटा को कम से कम 3 कारों के पहले बेचा गया था दोस्तों। देखो कितनी कार हैं टोटल, 6 है, 3 से पहले, ठीक है, 3 से पहले बेचा गया था, 1 2 3, तो क्रेटा के लिए पोजीशन यही बनती है, तो ओडी फिर इसके बाद आएगी, ठीक है जी। सेंट्रो तथा 110
ठीक है, दोनों कारों को कम से कम एक कार से पहले बेचा गया। ठीक है, कम से कम एक कार से पहले किसको, हमें ये बतानी है स्विफ्ट किस दिन बेचेगी। अब कहते हैं कि सेंट्रो तथा 110 दोनों कारों को कम से कम एक, सेंट्रो तथा 110 दोनों कारों को कम से कम एक दिन कार से पहले बेचा गया था दोस्तों। ठीक है, कम से कम, ज़्यादा तो कितने बचे, एक कम से कम, तो यहाँ पे 110 आएगी इसका मतलब, तो यहाँ कौन सी बची फिर, बच गई यहाँ पे स्विफ्ट। ठीक है, कौन सी बच गई, यहाँ बच गई स्विफ्ट। तो पूछा क्या इसने, स्विफ्ट कौन से दिन बेची गई स्विफ्ट, शनिवार को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल बॉल्स, ठीक है, ऑल बॉल्स आर फ्लावर्स, सारे की सारे जो बॉल्स हैं, ठीक है, सारी की सारी बॉल क्या है, बी है, फ्लावर में आती हैं एफ में। ऑल बैट्स आर बॉल्स, सारे के सारे बैट्स क्या है, बॉल्स हैं, तो बैट को बीटी मान लेता हूँ, ये इसमें आते हैं बॉल में। ठीक है, तो अब मुझे बताना कौन सा फ्लोवर, सम फ्लावर्स आर बैट्स, सम फ्लावर्स बैट्स होंगे दोस्तों 100%, क्योंकि इसके अंदर आते हैं। सम बॉल्स आर बैट्स, सम बॉल बैट्स, ठीक है, ये भी होंगे क्योंकि सारे के सारे, ठीक है, बॉल में क्या आते हैं, बैट आते हैं, ये भी फॉलो करेगा। अच्छा, ये सारी स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट दो थी, अच्छा ये कंक्लूजन है दोस्तों। तो मुझे बताना है निस्तर्क रूप से कथनों का पालन नहीं करता, नहीं करता दोस्तों, ये तो करता है। अब ऑल बैट्स आर फ्लावर्स, ऑल बैट्स क्या है, सारे के सारे बैट्स फ्लावर हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे बैट्स क्या होंगे, ठीक है, सारे के सारे बैट्स क्या होंगे, फ्लावर होंगे दोस्तों, होंगे 100%। ठीक है, क्योंकि इसमें आते हैं सारे फ्लावर में, ये भी ठीक है। नो बॉल इज ए फ्लावर, कोई भी बॉल क्या है, फ्लावर नहीं है, ये नहीं कह सकते, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर आती है सारी है, नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं नहीं होंगी। ठीक है, इसमें क्या है, यस है, तो ये बार हो गया। तो कौन सा पूछा इसने, ठीक है, कौन सा कहते हैं कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, 4 है जो फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13, रोगी चिकित्सक विद्यार्थी, ठीक है, वैसे ही विद्यार्थी के लिए क्या आएगा दोस्तों, शिक्षक आएगा। देखो, रोगी को जरूरत पड़ती है शिक्षक की, विद्यार्थी को, ठीक है, शिक्षा के लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती है, कह सकते हैं टीचर की। क्वेश्चन नंबर 14, 7 छात्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं, किन्हीं भी दो छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते हैं। ठीक है, ए हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, जी हमेशा, देखो पूछा क्या है इसने, ठीक है, ए है जो हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, ए है बी से अधिक प्राप्त करता है। ठीक है जी हमेशा ए से अधिक, तो जी है हमेशा ए से अधिक, जी ए से अधिक। ठीक है, प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, या फिर डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ बी न्यूनतम अधिक प्राप्त करेगा। ठीक है, प्रत्येक बार क्या होता है, या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा, सी सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, टॉप में, और सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा ई न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, ई करेगा सबसे न्यूनतम। ठीक है, या फिर क्या होगा, तथा या फिर डी सबसे अधिक करेगा, तो फिर न्यूनतम कौन करेगा, एफ, या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम, तो एफ और बी न्यूनतम। यदि उनके अंकों के अनुसार डी को छठी तथा बी को पांचवी रैंक दी गई, डी को छठी और बी को पांचवी, ठीक है जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। ठीक है, ये बताना है कौन सा सत्य हो सकता है। तो डी को छठी रैंक दो आप, डी को छठी, ठीक है, अगर बी 5वें पे है, ये 5 नंबर है, तो डी हो गया दोस्तों ये 6 नंबर है। ठीक है, ये 6 नंबर है। अब आपको पता है, ये तो ऑर्डर आपको पता ही है, ए तो ग्रेटर, ये क्या नाम है, जी ग्रेटर देन ए है और ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, मतलब ये तो लंबे हैं आपस में, जी ए से लंबा और ए बी से लंबा है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन रहेगी। अब यहाँ पे देखो 4 बंदे तो ये होंगे, तो ये कंडीशन कब, अगर डी कहता है टॉप पे है तो बी, एफ और बी मिनिमम होंगे, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती।
तो यहाँ से करना पड़ेगा हमें, कौन सी कंडीशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो सी हमें लेना पड़ेगा टॉप पे, तो ई लेना पड़ेगा इस पे, ठीक है, नीचे ई लेना पड़ेगा नीचे। तो अब कितने बंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ई को चौथी या तीसरी रैंक दी गई, ई तीस, ठीक है, इस ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये नहीं हो सकता। एफ को तीसरी या चौथी रैंक दी गई, तो एफ को तीसरी या चौथी रैंक दी गई, तो ये हो सकता है, क्योंकि एफ को तीसरी या चौथी रैंक हम दे सकते हैं, क्योंकि देखो एफ को तीसरी रैंक कैसे देंगे, सबसे ऊपर तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ एफ हो सकता है, ठीक है, या फिर इस पे चौथी रैंक पे हो सकता है, ठीक है। टोटल बंदे कितने करने हैं हमें, ठीक है, 7 करने हैं टोटल, कितने करने हैं, देखो एफ हो सकता है चौथी रैंक पे, मतलब या तो यहाँ हो सकता है एफ, ठीक है, या फिर सॉरी ये तो नीचे से या ऊपर से एफ यहाँ होगा, या तो कौन से नंबर पे, तीसरे पे, मतलब ए और जी के बीच में आ जाएगा, आप सॉरी जी और इसके बीच में आ जाएगा। ये था, अगर जी देखो आपको पता है जी ए से बड़ा है, तो ए और जी के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ए देखो इनकी तो फिक्स 5 है, ये 6 है, ये तो पोजीशन फिक्स है इनकी तो, ठीक है, ये 5वें नंबर पे, ये 6ठे नंबर पे। तो एफ कहाँ आएगा, ठीक है, एफ आएगा या तो 1 2 तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, या कहाँ आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा। मतलब कि या तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा आपको, या यहाँ रखना पड़ेगा, इनके बीच में तो रख नहीं सकते हम, ठीक है, इसलिए ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, एफ इज रैंक थर्ड और फोर्थ। और ये ठीक है, इसकी 5 रैंक थी, इसकी 6 रैंक थी, ठीक है, इसकी 5 रैंक थी, इसकी 6 रैंक थी, मतलब कि बी ऊपर आना था 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने ऐसे ले लिया, उल्टा नीचे ले लिया, ऊपर नीचे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हमें ये पता है ये तो दोनों ऊपर नीचे हैं, ठीक है, एफ यहाँ पे हो सकता है तीसरे पे या चौथे पे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता ना हमें कि ए जस्ट और जी की रैंक के बीच में जस्ट एडजेंट थोड़ी ना एक दूसरे के, ठीक है, तो रैंक ये फिक्स थोड़ी है, इनके बीच में गैप भी हो सकता है, 1 2 स्टूडेंट हो सकते हैं इनके बीच में। तो यहाँ से कह सकते हैं कौन सा है, एफ को तीसरी या चौथी रैंक दी गई। ए वाई डी बी वाई एफ, ठीक है, ए के बाद बी फिर सी फिर डी आना चाहिए, ठीक है, ये बार हो गया पहले वाला ऑप्शन। अब कौन सा हो गया, बच गया वाई के बाद दोस्तों 25 - 3 22, 22 - 3 19, 19 - 3 क्या है 16, तो मतलब कि पी आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, स्तनधारी, ठीक है, मैमल्स हॉर्स एलिफेंट, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है ये बताना है आपको। तो आपको पता है दोस्तों, जो है ना हाथी, एलिफेंट और हॉर्स दोनों किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा होगा, इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, ये किस में है, ऑप्शन थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 17, 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी एक विशिष्ट कार्य में कार्य कार्याल कार्यालय जा रहे हैं, जुड़ने इसी क्रम में, सी सबसे अंत में पहुंचा, सी पहुंचा सबसे अंत में, ठीक है, सी पहुंचा सबसे नीचे ले लेता हूँ, सी पहुंचा सबसे अंत में, कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे, ये लास्ट वाला है, ये सेकंड वाला, इससे ऊपर फिर ये ऊपर, ठीक है, सी सबसे लास्ट में पहुंचा, ठीक है जी। उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुंचा, जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे। जी के बाद दोस्तों कितने हैं, कम से कम 3 हैं, तो जी को कहाँ लेना पड़ेगा हमें, 1 2 3, जी को देखो कम से कम 3 होने चाहिए, जी के बाद 1 2 3, ठीक है, ये तो जी यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा, ठीक है, कम से कम 3 है, जी होगा इससे ऊपर, ठीक है जी। ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, ई ए के ठीक बाद, ठीक है, ई पहुंचा, ए के ठीक बाद कौन है, ई है, ठीक है जी। तथा जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, जी है जो ई के ठीक बाद, ये 3 तो फिक्स हैं। एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, एफ ए से ठीक पहले, ये 4 हो गए दोस्तों फिक्स, लेकिन डी के बाद नहीं पहुंचा, ठीक है, एफ है दोस्तों, एफ ए से ठीक पहले लेकिन डी के बाद नहीं पहुंचा एफ,
ठीक है, एफ डी के बाद नहीं पहुंचा, मतलब एफ डी से पहले है, इसका मतलब डी कहीं बाद में आएगा। ठीक है, तो डी आएगा सबसे नीचे। तो यहाँ पे दोस्तों कितने, 1 2 3 4 5, मतलब 5 की तो पोजीशन फिक्स ही हो गई। ठीक है, 5 की पोजीशन तो फिक्स ही होगी, आपको पता है 5 की पोजीशन होगी फिक्स। तो 5 लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ये 5 यहाँ आ गए, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे, ये 5 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डी और सी नीचे था, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर सी सबसे नीचे लेते हैं 6, तो उनमें से सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा दोस्तों, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जो बच गया, 3 और 3 6, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, तो ये, सॉरी, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, देखो ऐप तो सबसे पहले है और जी के बाद कम से कम 3 आते हैं। तो जी के बाद पहले कम से कम कितने आते हैं, 3। तो अगर जी के बाद हमें कम से कम 3 चाहिए ना, तो एफ को रखना पड़ेगा। ठीक है, जी रखना पड़ेगा, देखो कम से कम 3 जी यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, और 3 ऊपर हो गए जी के, फिर ई हो गया, इससे ऊपर ए हो गया, ये पहले पहुंचता है, एफ सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, और 3 नीचे रखने पड़ेंगे जी के बाद, ये डी आएगा। ठीक है, और सी सबसे नीचे है, तो एक बंदा बीच में आएगा, जो भी है, मतलब कि जो बच गया, ए बी सी डी ई, कौन सा बच गया, इसमें से बी बच गया दोस्तों, ये बी आएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, बी यहाँ आएगा, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, अगर जी के बाद 3 होने चाहिए, तो एफ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है। ठीक है, बी और एक्स के ठीक बीच में दोस्तों हमें बताना है। देखो बी तो ये रहा, और एक्स कहाँ है, ये रहा। अब इनके बीच में कितने नंबर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है। तो 13 में दोस्तों 6 इधर से लगा लो, 6 इधर से, मतलब 7वां होना चाहिए, कहीं से भी लगा लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे कौन है, एट दी रेट है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इसको ये लिखा गया है, देखो -5, 19 - 5 14। ठीक है, 27 - 5, ये इसका होता है 28 - 5 23, 5 15, मतलब 5 माइनस कर दिया सब में से। ठीक है, तो अब इसमें से 5 माइनस करोगे, 26 और 4 ये होता है 30 - 5 25, मतलब कि वाई आना चाहिए, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब सेकंड नंबर पे 19 - 5 क्या होता है, 14, तो 14 पे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, एन। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन बताने हैं। ऑल चिल्ड्रन आर कैट्स, सारे के सारे चिल्ड्रन, ठीक है, सी एच मान लेता हूँ, क्या है, कैट्स हैं। ऑल पोर्ट्स आर चिल्ड्रन, ऑल पोर्ट्स, ये पोर्ट्स इसके अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर, ऑल पोर्ट्स आर चिल्ड्रन। अब बताना है सम चिल्ड्रन आर पोर्ट्स, 100% होंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये चिल्ड्रन के अंदर आते हैं सारे के सारे पोर्ट्स, तो पहला तो ठीक है। सम कैट्स आर पोर्ट्स, सम कैट्स पोर्ट्स होंगे, तो ये भी इसके अंदर आते हैं, इसलिए ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा, ऑल पोर्ट्स आर चिल्ड्रन, तो मुझे बताना है तर्क कथनों का पालन नहीं करता। देखो सम कैट्स आर पोर्ट्स, ये भी होगा, ऑल पोर्ट्स आर कैट्स, कहता है ऑल पोर्ट्स आर कैट्स दोस्तों। ठीक है, ये कैट के अंदर आते हैं। नो पोर्ट इज ए कैट, नो पोर्ट इज ए कैट, ठीक है, ये नहीं होगा, इसलिए ये बार हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक समूह में 5 लड़कियां, के दूसरी सबसे लंबी है, के है, देखो 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, के है दूसरी सबसे लंबी। ठीक है जी, ऊपर से लंबाई मैं ऊपर से मान लेता हूँ, पहला जो लंबा है सबसे, पी एम से लंबी है, पी है एम से लंबी है, आर एम से लंबी है, आर है दोस्तों, ये भी एम से लंबी है। ठीक है, एन पी से लंबी है, एन है दोस्तों पी से लंबी है। उनकी ऊंचाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है, ये बताना मुझे। देखो अब ये 3 तो मुझे, एन है पी से लंबी, और पी किससे, एम से लंबी है, और एम से लंबी आर भी है, तो आपको पता है। ठीक है, तो ये एन पी आर, ये तीन तीन तो किससे लंबी होगी,
3 तो लंबी होगी m से, तो 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ एन पी आर, देखो मुझे इसका रिलेशन नहीं पता, ठीक है, किसका r और n में से कौन लंबा है, ठीक है, r और n में से, लेकिन मुझे ये पता है सबसे लास्ट में तो m आएगा, ठीक है। अब पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है, एन पी से लंबा है, ठीक है, या तो हो सकता है एन पी से लंबा है और आर एम से लंबा है। तो अगर आर मैं ये यहाँ लेता हूँ, आर यहाँ हो गया, ठीक है, अगर आर यहाँ लेता हूँ मैं, एम से लंबा है, और फिर मैं पी लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ हो गया एन। एक तो ये कंडीशन होगी। तो दूसरी क्या होगी, ठीक है, यहाँ एम था, यहाँ एम था, तो एम आर से लंबा है, तो मैं ले लेता हूँ पहले पी, ठीक है, और पी से लंबा एन है, फिर यहाँ के है, तो आर सबसे लंबा हो गया, ठीक है, आर क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, एक बार एन आ गया तो देखो कौन सी संभव नहीं है, एन ग्रेटर देन के, संभव नहीं है, एन ग्रेटर देन के ग्रेटर देन आर, ठीक है, और एन आर से बड़ा है, ये संभव हो सकता है दोस्तों, पी एम ये बड़ा, ये हो सकता है पहला, ठीक है। कौन सा संभव नहीं है ये बताना मुझे, ये हो सकता है। अब आर भी बड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, पी तो से तो बड़ा ही है एन। अब तीसरा एन ग्रेटर देन के ग्रेटर देन पी और ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन एम, ये भी हो सकता है। अब आर ग्रेटर देन के, कहता है आर ग्रेटर देन के, ठीक है जी, के ग्रेटर देन पी, ठीक है, ग्रेटर देन एन, दोस्तों ये नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है एन तो पी से लंबा है, इसने छोटा कर दिया पी से, इसलिए ये नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, देखो एल का 12 होता है, वी का 22 होता है, क्यू का 17 और ये 26, 17 गुना 26, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने दिए गए शब्दों आने वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। कहता है कि सेलेक्ट द वर्ड दैट कम मिडल ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है, बीच में कौन सा आएगा, मतलब तीसरा बताना है मुझे कौन सा आएगा। अरेंज इन ऑर्डर विच वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, देखो लास्ट में से देखो, पहले देखो कोई सा, देखो एक ही बात है, तीसरे 5 वर्ड हैं, क्योंकि देखो एस एस सब में है, पी बी सब में है, उसके बाद ओ है दोस्तों, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें देखो ये तो, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा इनमें से देखो एस पी ओ आर है, इसमें आई है, ठीक है, और इसमें यू है, तो कौन सा आएगा दोस्तों, स्पॉइल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, देखो 40 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 5 है, ठीक है, ऐसी है। अब भाग का मतलब जमा है, तो यहाँ कर दो जमा, घटा का मतलब गुणा है, यहाँ कर दो गुणा, गुणा का अर्थ घटा है दोस्तों, गुणा का अर्थ घटा है, यह घटा हो गया, और जमा का अर्थ भाग है दोस्तों, जमा का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ हो गया भाग। अब कर दो 16 को, 40 प्लस 20, ठीक है, ये भाग होगा -5 हो जाएगा, तो 40 और 20 60 -5 55 आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। गाय पशु से वैसे संबंधित है जैसे कि गौरैया डैश से, देखो गाय किस में आती है, पशु में आती है, ठीक है, गौरैया किस में आता है दोस्तों, पक्षी में आता है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, इसको सोल्व करना है मुझे, 16 है, फिर 15 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ठीक है। अब बताना है गुणा का मतलब है क्या है, प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस, ठीक है जी, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ हो गया भाग, ठीक है, और घटा का अर्थ है, घटा का अर्थ गुना है, तो यहाँ हो गया गुना, ठीक है, और भाग का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस हो गया। अब 16, ये 5 दिए 15, 3 दूनी 6 हो गया, -4, 6 -4 2, और 16 में ऐड करूँगी क्या आएगा 18, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 4 सतल सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से किसी तरह से असंगत हैं, ठीक है, 3 संगत हैं, एक असंगत, मतलब एक और इनमें से सबसे अलग है, डिफरेंट है, वो बताना है आपको कौन सा है। देखो रांची है, पटना है, ठीक है, और ये क्या दिया है, पंजाब, पंजाब तो दोस्तों 100 स्टेट है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, राजधानी कह सकते हैं, सारे की सारी, ये कैपिटल है, लेकिन ये क्या है, एक स्टेट है, इसलिए कौन सा डिफरेंट हो गया,
ठीक है। कौन सा डिफरेंट हो गया दोस्तों? पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, ये डिफरेंट हो गया, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो पूछे थे आरआरबी एनटीपीसी ने। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है, या आप में बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिए थे या आप देने वाले हो, तो अभी भी आने वाले एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगे। मैं जैसे कि बोलते आया हूँ दोस्तों, अगर आप नए हो इस वीडियो पे, PYQ से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। आपसे इतने सारे क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं, आप अगर वो कर लो ना अच्छे से, आपका सिलेबस सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन आज भी एग्जाम में बेसिक ही आएंगे, आप कुछ भी ऐसा इरेलीवेंट मत पढ़ना, किसी के चक्कर में मत पढ़ना। कोई भी वीडियो कोर्स लो या कुछ भी लो आप, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स लो, कुछ भी नहीं लेना आपको, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। PYQ बेस्ट आपके लिए। ठीक है, वहाँ से चीज़ों को एनालाइज करिए, खुद से गूगल करिए, सर्च करिए, आपका माइंड काम करेगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, बस PYQ ओनली। ठीक है, सीधे एज टीज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेम टू सेम एग्जाम में। अगर आप रिसर्च कर रहे हो कुछ ना कुछ, कभी यूट्यूब पे कुछ 20 क्वेश्चन लगाए, 2 घंटे खराब कर दे कुछ, कभी कुछ, आप PYQ पढ़िए और अपना सिलेबस रिवाइज करिए। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।